नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोनू एनजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एनजी क्लासेस का फुल फॉर्म पता है जी आपको? एनजी क्लासेस का फुल फॉर्म होता है न्यू गाइडेंस क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ का वैसा प्रश्न जो एग्जाम का प्रीवियस प्रश्न है, लेकिन अप्रोच अपना होगा, क्वेश्चन प्रीवियस होगा। बस आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न को उड़ाते हैं, यानी बनाते कैसे हैं, ठीक है जी, और कौन सा प्रश्न को छोड़ देना है, यानी कि उस पर समय ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ना है, बाद में आके रीटेक लेना है, ठीक है जी। घबराना नहीं है, बढ़िया से वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है जी। अंतिम 10वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, और ही फायदेमंद है, क्योंकि उस टाइप का प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एसएससी में 2 नंबर का प्रश्न आता है और रेलवे में 3 नंबर का प्रश्न पक्का उससे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप दीजिए क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, क्या है जी क्वेश्चन? ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 48 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन भाई इस टाइप का अगर वीडियो आप मुझे सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस तरह का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूं। आप वहां भी जाके समझ सकते हैं बारीकी से, ठीक है जी। अगर बढ़िया विस्तृत समझना तो वहां जाकर समझिएगा। यहाँ हम एग्जाम में कैसे उड़ाते हैं प्रश्न को ऐसे बताएंगे, ठीक है जी। मान लीजिए एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है ना जी, 30 दिन में। तो मान लेंगे टोटल वर्क क्या है जी, टोटल वर्क मान लेंगे। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है जी, यहाँ आपको लिख के समझा रहे हैं, बस समझने के लिए है। 30 दिन और कितना पीस काम किया है? ए ने 6 पीस काम कर दिया, तो बचा काम कितना जी? 24 पीस। इस 24 पीस काम को बी 48 दिन में पूरा किया है। 48 दिन में 24 काम कर रहा है, यानी कि एक पीस काम करने के लिए 2 दिन ले रहा है ना जी। 24 48 दिन में किया तो 2 दिन ले रहा है एक काम को करने में, तो 60 पीस काम करने में कितना लेगा बी जी? बी 60 पीस काम करने के लिए 30 काम करने के लिए 60 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे उड़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। मैथ को ऐसे उड़ाना है, बस केवल डिजिटल बोर्ड नहीं है ना जी, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। आप इस परिवार को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना तो लाइक ऐसे लाइक का बटन है, लाइक को दबा देना है बस ना जी, और शेयर सबके पास कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न आ गया। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 50, 60, 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? घंटे में दिया है ना जी, तो कितना देर लेंगे जी? वीडियो को लाइक कर दिए भाई, लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। अच्छा लग ही रहा भाई। देखिए ए बी सी है 3 नल, ई ले रहा है 50 घंटा, ई ले रहा है 60 घंटा, ई ले रहा है 75 घंटा। अगर तीनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता है ना जी, एलसीएम निकालते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता होगा। आप देख के आंसर एलसीएम बता सकते हैं कि 50, 60, 75 का एलसीएम 300 होगा ना जी, 300 एलसीएम होगा। प्रैक्टिस आपको भी करना है मेरे जैसा, ठीक है जी। देखिए भाई, बिना प्रैक्टिस कोई पैदाइशी सीख के नहीं आता है, यहाँ ही मतलब इसी मृति लोक पर सीखना होता है सबको। आप भी सीखिएगा, मैं भी यही सीखा हूँ, आपको भी यही सीखना है, ठीक है जी। तो 50, 60 और 75 का एलसीएम 300 होता है। 300 हुआ तो यह इफिशिएंसी निकालेंगे, भाग देंगे 350 से, तो कितना आएगा जी? यहाँ आ जाएगा 6 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 4 बार, ठीक है जी। यानी कि इफिशिएंसी आ गया, यानी एक दिन का काम 1 घंटा में 6 यूनिट काम कर सकता है, बी 5 यूनिट, सी 4 यूनिट काम कर सकता है ना जी। तो बताइए टोटल 1 घंटा में 1 घंटा का इफिशिएंसी आ गया टोटल तीनों को नल का, यानी कि 6, 5, 11, 4, 15 1 घंटा में 15 यूनिट काम कर सकता है। तो 30 टोटल वर्क क्या है जी? 300। तो 300 काम करने के लिए 15 से भाग कर देंगे, तो भाई साहब बिल्कुल आसान है। क्या जी? 2 से 30 डबल 0, यानी 20 बार में गया।
ना जी, 20 बार में गया, यानी कि 20 किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू गॉट माई पॉइंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऐसे आपको भी बनाना है भाई, मैथ में समय नहीं देना है, ठीक है जी। सब कोई बोलता है कि मैथ में ज़्यादा समय लगेगा, समय कैसे लग जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 3 नंबर प्रश्न है। एक भाई साहब, ऐसा नहीं है कि सर जी अपना क्वेश्चन ला के आए हैं, नहीं जी, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप प्रश्न में जो ऑप्शन दिया है सेम हू बहू वही प्रश्न है, आपने मतलब खुद से कुछ नहीं इसमें किया गया है, ठीक है जी। कैसे ऑप्शन से बनाना है, किस प्रश्न को सॉल्व करना है, वह बताया जाएगा आपको। 10 नंबर प्रश्न तो और ही मतलब बेहतर प्रश्न है, उससे आपको पक्का नंबर मिलेगा। लिख लीजिए, छाप लीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा एक ग्राहक के लिए 630 रुपये देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? भाई साहब 900 मूल्य है तो छूट कितना दिया जी? यानी कि अगर 30 रुपये नहीं दे रहा तो 330 दे दिया, और तो 270, यानी कि 270 ऐसे आपको भी काउंट करना आना चाहिए, ठीक है जी। 900 में से 636 निकालेंगे, 270 बचा। 270 रुपया का छूट दिया है, तो बताइए 900 पे या अंकित मूल्य पे ही छूट जो होता है मार्केट प्राइस पे होता है, एमपी पे। तो एमपी क्या है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश मार्केट प्राइस है, ठीक है जी। 900, 0 से 0 कैंसिल, गुना परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, ना जी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 29 27 3 बार में, यानी कि 30, या 10 3 और 10 से गुना होगा, 30% छूट दिया है भाई साहब, 30%। इसको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं था। 270 है, 29 27 3 दिख रहा है, ऑप्शन में 3 एक ही में है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसका विक्रय मूल्य से 45% अधिक है, यदि 20% छूट दिया जाए तो लाभ क्या होगा? प्रतिशत में पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए आसान प्रश्न है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का क्या है जी, सीपी, इसको मानते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अगर 45% अधिक अंकित किया गया है, 45% बढ़ा के 45%, तो 145 मूल्य हो जाएगा जी। अगर उस पर 20% का छूट दिया जाए, 20% यानी कि मतलब होता है कितना जी? 1/20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/5। तो 1 यानी कि 20% छूट, 5 पे 1 का छूट, तो दे कितना बना है? 4/5, यानी देखिए 5 से काट देंगे, 2 9 5 45, ठीक है जी। 29 बार में कटा 5 से, और 29 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाए? 116, 116। यानी अब देखिए यहाँ 100 रुपया सीपी था, एसबी का ये आ गया 116, तो कितना परसेंट ज्यादा लाभ मिला है? 16 रुपया का लाभ, यानी कि 100 को 16 लाभ, यानी कि 16% का लाभ हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए यस बॉस। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए यस बॉस। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे लगता है ना कि आपको समझ में आ रहा है, तो आ रहा है तो और बेहतर तरीका से समझाना है मुझे। अगर नहीं आ रहा है तो समझाने का फंडा एक इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेके बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है जी। और पता है एक बात और बता देता हूं कि आपके लिए मैं योजना बनाया हूं कि डेली एक प्रश्न मिलेगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई सही आंसर देंगे ना, उसका नाम अगले वीडियो में लेकर बताया जाए कि मेरे इस भाई ने सही आंसर किया है, ठीक है जी। गलत भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है जी। विद्वता नहीं दिखाना है कि मेरे पास मैं विद्वान हूँ, विद्वता है, थोड़ा सा उसको बैक रख दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और मजा आएगा, ठीक है जी। कैसे उड़ाते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। हाँ, 5 नंबर प्रश्न आ गया है। यदि P/Q बराबर 1/5 तथा Q/R बराबर 3/2 है, तो PQ प्लस Q/Q+R क्या है? देखिए भाई साहब, इसको तो पहले PQR का रेशियो पहले निकालना एग्जैक्टली है कितना दिया है जी? PQR
P कितना दिया है जी, 1 दिया है, Q दिया है 5, और देखिए फिर R दिया है 3 और Q दिया है 3 और R दिया है 2, यही ना है जी रेशियो में। अब देखिए इसको रेशियो को तोड़ने के लिए इसको इसमें गुना, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, यही आया। अब देखिए अब पूछ क्या रहा है, P और Q, पहले P और Q को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और फिर जोड़ना है QR को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 18:25, यानी 18:25। पहले इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़कर यहाँ लिखे हैं, इसको जोड़कर यहाँ लिखे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी इसका पता है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है, यदि P का 3/5 बराबर हो Q का 4/5 तो PQ का रेशियो क्या है। पूछ रहा है PQ का रेशियो। देखिए आसान प्रश्न है, PQ का रेशियो अगर आपको परसेंटेज आप सही से पढ़े ना, एक बात और बताएं भाई साहब, आपको चैप्टर वाइज भी ला रहे हैं प्रश्न, यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन का रिवीजन आपको कराने जा रहे हैं हम बहुत जल्द। उस पर प्लानिंग चल रहा है कि RRB के लिए टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए और CHSL के लिए क्या करना है जी, चैप्टर वाइज, चैप्टर रियल नंबर से वास्तविक संख्या से शुरू करके सिंप्लीफिकेशन, रेशियो और मतलब परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सबका प्रश्न चैप्टर वाइज लाएंगे, बहुत जल्द ला रहे हैं। ठीक है जी, आपके लिए आप थोड़ा सा मुझे प्यार जताते रहिए। प्यार जताने का एक ही तरीका कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस यही प्यार है, आपसे गुजारिश है। बस आप इस गुजारिश को स्वीकार कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए, P का 3/5%, आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आपको पता होगा। अगर P का 3/5 पर आगे पर 2 तरीका से बताते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 2 तरीका से कैसे, P का 3/5 यानी 3/5 कितना होगा, 60%। आपको परसेंट में आता होगा तो 60%, यानी 60% परसेंट कट जाएगा तो 60 लिख देते हैं बस। अब देखिए Q का 4/5%, 4/5% Q का मतलब कितना होता है जी, 80% होता है। देखिए अब देखिए P का परसेंटेज आ गया 80 और Q का आ गया, Q का कितना है जी, Q का 60, जो इसका E गुणनफल है और इसका E हो गया। ठीक है जी, यानी कि P 80 और 60, यानी रेशियो निकालना है P रेशियो Q, तो हो जाएगा 80 रेशियो 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 और 4, यानी कि 4:3। ठीक है जी, 4:3 आ गया, 4:3, 4:3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दूसरा प्रकार क्या है जी, अब दूसरा प्रकार है, यहाँ देखिएगा दूसरा प्रकार, यहाँ बता दे रहे हैं दूसरा प्रकार क्या होगा। अगर P कितना जाता जी, 3/5 बराबर था Q के 4/5 के। अब मान लीजिए P अब बट्टा में Q ला दिए, इसको यहाँ ला दिया। ठीक है जी, बराबर 4/5 है, इसको ले गए उधर तो आ गया 5/3। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए P/Q कितना, 5 का 20, P/Q बराबर 5 का 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि P का आ गया 20 और Q का 15। अब इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो क्या है, इसको काट देते हैं, सबसे छोटा कर देते हैं, तो 4 और 3, 5 से काट दिए, आ गया जी। तो P रेशियो Q बराबर 4/4:3, ये आ गया आंसर। समझ गया जी, 4:4 सही से लिख दे, 4:3, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों प्रकार से आपको बता दिए, आपको समझ में जो आया अच्छा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर 40 संख्याओं का औसत 50 तथा अन्य 60 संख्याओं का औसत 70, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई साहब इसमें कितने विद्यार्थी जो हैं हाथ उठा के बताइएगा कि कितने विद्यार्थी इसको गुणा करके बनाते हैं। हम गुणा करके नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका देखिए क्या है। अगर 40 संख्याओं का औसत 50 है, 50 ये औसत है जी, एवरेज
एवरेज है, इस संख्या है। अगर मान लीजिए 60 संख्याओं का औसत 70 है तो 70 को हम लिख सकते हैं ऐसे 50 प्लस 20। अगर मान लीजिए कि 50 अगर होता तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी। अगर 50 होता तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 संख्याओं का औसत 70 था तो 20 क्या था, एक्स्ट्रा था। यानी 50 से 20 क्या है जी, एक्स्ट्रा। अगर मान लीजिए कि 60 संख्या का 20 अधिक है तो यानी कि मान लीजिए कि 60 में गुणा कर देंगे 20 से तो अधिक कितना है, 1200। इन 1200 को 100 संख्याओं के, अब देखिए संख्या कितना हो गया 100, तो 100 में बराबर बराबर बट जाएगा। औसत क्या होता है कि सभी को समान समान रूप में बांट दिया जाए, इसको औसत कहा जाता है। अब 1200 एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको अगर बराबर बराबर बांटेंगे 100 संख्याओं में तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि औसत में 12 बढ़ जाएगा। यानी कि औसत मान लीजिए 50 माने हैं यहाँ, तो 50 में 12 बढ़ जाएगा तो आ गया 62। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यू गॉट माई पॉइंट। यानी कि 62 कैसे आया, समझ गया जी, फिर से समझाएं। अगर एक बार समझे, 40 संख्याओं का औसत 50, अगर 60 संख्याओं का औसत 70 है तो हम इसको ऐसे 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। तो 50 अगर रेशियो हम मान लेते हैं कि 50 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा 60 संख्या में 20 अधिक है, 20 अधिक है। मान लीजिए 60, यानी कि 20 का अर्थ समझते हैं क्या जाए कि 20 60 बार आया है, यानी कि 60 संख्याओं में 20 अधिक आ गया है। तो इस 20 संख्या को देख लीजिए 20 कितना हुआ टोटल, यानी कि जोड़ने पर 12 सा आ गया 60 बार, और इसको 100 संख्या में विभाजित कर दिए तो 12 12 12 12 अधिक अधिक हो गया, यानी कि रेशियो में 12 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 62। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी लाभ पूछे तो लाभ कब होता है, जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाए, जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया जाए तभी लाभ होता है जी। तो लाभ हो रहा है यहाँ, तो लाभ हो रहा है यानी कि कम में खरीदा होगा, तो यानी 6 वस्तु खरीदा होगा और 6 में लाभ कितना हो रहा है, 2, 8 बेच रहा है। देखिए आप दिमाग से बनाइएगा, यहाँ लाभ जब पूछ रहा है, लाभ डायरेक्ट पूछते कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ कम वस्तु खरीदा होगा और ज्यादा क्या हो जी, ज्यादा में बेचा होगा, यानी कि 6 वस्तु लिया और 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। तो बताइए 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 2 वस्तु को जो बेचा, जो लाभ आया उसके बराबर लाभ हुआ। तो इसको देखिए काटेंगे तो 1/3 आ गया। 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 33.33 आता है परसेंटेज। समझ गए ना। इसको एग्जाम में कैसे बनाते हैं, इस तरह से एग्जाम में बनाते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं बेसिक क्या है इसका। अब देखिए इसको आप कैसे बनाते होंगे, अब उसको भी बता देते हैं। देखिए 8 वस्तु का क्या है जी, सीपी, 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 6 वस्तु के एसपी के बराबर है ना जी। तो आप बोलिएगा कि सर इस सीपी का जो मान हुआ ये 6 हुआ, 8 जो हुआ एसपी हुआ। तो अब बताइए सीपी हो गया कितना जी, 6, और एसपी कितना हो गया जी, 8। अब लाभ क्या होगा, लाभ और लाभ निकालना होगा तो लाभ 2 वस्तु के बराबर होगा, 2 वस्तु के बराबर लाभ। अब लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत जब भी निकाला जाता है सीपी पे निकाला जाता है, सॉरी लाभ जो निकाला जाता है वो सीपी पे निकाला जाता है, और जब भी डिस्काउंट निकाला जाता है एमपी पे यानी मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट, और लाभ सीपी पे निकाला जाता है। अब देखिए सीपी क्या है जी, 6 अभी आ गया जी, वही जो हम निकाले थे 1/3, यानी कि 1/3 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 33.33%। ठीक है जी, आंसर सी फॉर चेन्नई। भाई साहब आईपीएल में तो आज मतलब कल रात में आरसीबी की हालत खराब हो गया, इतना ज़्यादा मारा सब ना, क्या बताया जाए। ट्रेविस हेड ने तो गर्दा उड़ा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। आईपीएल के फिर नहीं पढ़ना है आपको, बस स्कोर कभी कभी देख लीजिएगा, आपको देखने का मन करे तो। एग्जाम सामने है सर पे, एग्जाम की तैयारी पे हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है जी,
हम भी आईपीएल वाईपीएल नहीं देखते हैं, बस स्कोर कभी कल देख लेते हैं। इतना टाइम नहीं है कि आईपीएल देखा जाए भाई, बहुत सारा काम जिंदगी में बचा है। बस आईपीएल पे हो क्या रहा है आजकल, सब नौजवान का एक ही स्वाद का राज, कमला पसंद खाओ ना जी। कमला पसंद बेच रहे हैं सब, सब व्यापारी बैठे हैं, समझ गए। आपको भी बेच देंगे एक दिन, समय उसको, समय ऐसा मिल जाएगा ना कि आपको भी बेच देंगे सब, तो इसलिए इसके फिर में नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचने पर एक व्यक्ति को 75 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए ये क्रय मूल्य 100% मान लिए, 100% क्या है जी, क्रय मूल्य। मान लेते हैं कि 100% क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर ना बेचकर, तो 10% लाभ यानी कि 110, और बेच रहा 5% हानि यानी कि 95%। तो बताइए दोनों का अंतर क्या है जी, 15% का। तो 15% का वैल्यू दिया है 75, तो 1% का मान क्या हो गया जी, 1% का 15 25 75 5, यानी कि 1% का मूल्य आ गया 5। तो 100% का मूल्य क्या होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई। अपना थाला भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई का किंग। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। हाँ, यही प्रश्न का मुझे इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार। आगे आप लोग समझ रहे हैं ना जी। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए से बी तक जाने में उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी से ए तक वापस आने में उस व्यक्ति की गति क्या होगी। देखिए बढ़िया प्रश्न है, इसको आप समझिएगा। इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, फार्मूला की जरूरत जहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा कि इस फार्मूला से इसको बनाया गया है। मान लीजिए कि डिस्टेंस है ए और बी, यहीं से गया यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो औसत जो उसका औसत लगा है, एवरेज गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ए से बी गया है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया है ना जी। तो बताइए बी से ए आने में उसकी गति प्रति किलोमीटर क्या होगी ना जी, प्रति किलोमीटर क्या होगी, यहां लगा देते हैं क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यही बताना है, बताना हम लोगों को यही है। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है औसत चाल का। औसत चाल का अगर बिंदु सेम हो, यहां से गया यहाँ और फिर यहीं से यहाँ आ गया, तो उसका एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी, 2xy बट्टा x प्लस y। अगर मान लेते हैं कि यह क्या है जी, ये x है, इसको y मान लिए, तो x के जगह पर जहाँ x आएगा वहाँ क्या करेंगे जी, 24 डाल देंगे, और जहाँ y है y को निकालना है तो y निकालेंगे। ठीक है जी। अब देखिए इसको पुट करते हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड कितना दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 24 इंटू वाई, और यहाँ x का मान 24 प्लस में y, कोई दिक्कत जी, किलोमीटर में आ जाएगा। अब देखिए 2 से काट दिए 15, और यहाँ देखिए इसको काट दिए 24 को 8 से, 8 3 का 24, 5 3 15, 5 से, यानी कि 5 बराबर 8y आ गया बट्टा में 24y, कोई दिक्कत जी, 24 प्लस y, 24 प्लस में y। अब देखिए यहाँ देखिए इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इसको इसके साथ यानी कि 5 के साथ 24 को गुना करेंगे, 5 इंटू 24 प्लस y बराबर में 8y, कोई दिक्कत जी। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 24 25 120 बराबर प्लस 5y बराबर में 8y। इसको बेसिक से थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। अब देखिए इसको इधर भेजें तो 120 बराबर
8y माइनस में 5y आ गया जी, इधर प्लस में था ई, इधर आया तो माइनस में आ गया। अब देखिए 120y बराबर 3y, 3 से काट दिए 40 बार में 120, तो y बराबर कितना आ गया 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था बी से ए तक आने में। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों का बी सही हुआ आंसर, समझ गए जी। चलिए आज का प्रश्न आपको दिखाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आज का सवाल आपके लिए है, आज का सवाल आपके लिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। कल इसका जवाब हम अगले वीडियो में जरूर देंगे, और जो भाई इसका आंसर सही देंगे उनका नाम अगले वीडियो में पक्का लिया जाएगा और बताया जाएगा, लास्ट में ही बताया जाएगा, ठीक है जी, पहले नहीं, लास्ट में ही बताया जाएगा कि इस भाई ने इसका आंसर सही किया है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको हटा दीजिए। हाँ, जय हिंद।